Hello students, this is part 14 of the chapter Trigonometric Functions of class 11th Mathematics. In this video lesson, we shall work out some problems based on trigonometric identities. पिछले वीडियोस में आपने जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है, आज हम उनकी एप्लीकेशन देखेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स हम लेंगे जिनको हम उन आइडेंटिटीज की मदद से सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमें प्रूव करना है कि साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम जो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कोस, इनको ऐड करके अपॉन 2 यानी कि x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से साइन x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, ये तो न्यूमरेटर हो गया। और जो डिनोमिनेटर है उसमें हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। माइनस हमने इसलिए कॉमन लिया क्योंकि कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x को हम बाद में माइनस कोस ये 2x लिख सकते हैं, कोस 2x लिख सकते हैं। तो कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x जो कोस 2x होता है, इसलिए हमने माइनस कॉमन लिया है। और जो न्यूमरेटर है उसमें हो गया ट्वाइस, ये हो जाएगा कोस 2x। और इधर इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है साइन ऑफ माइनस 2x अपॉन 2 यानी माइनस x। इसमें जो कोस 2x है वो कोस 2x से कैंसिल आउट हो रहा है, और इसमें ये जो साइन माइनस x है वो माइनस साइन x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन x, जो कि राइट हैंड साइड है। यहाँ पर भी माइनस था और नीचे भी माइनस था, अपॉन में भी माइनस है, तो ये जो माइनस है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और राइट हैंड साइड में आ जाएगा हमारे पास 2 साइन एक्स। ये साइन एक्स आ रहा है, 2 साइन एक्स आ रहा है जो कि राइट हैंड साइड है। इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं। कोस 6x जो है वो 32 कोस x होल पावर 6 माइनस 48 कोस x होल पावर 4 प्लस 18 कोस स्क्वायर x माइनस 1, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में है कोस 6x है, तो इसको हम जो है ऐसे लिख देंगे कोस ऑफ 2 इंटू 3x। अब इसमें कोस 2a का फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2a कोस 2a। तो कोस 2a होता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, जहाँ a का काम कर रहा है ये 3x। तो कोस 2a जो है वो होता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, कोस 2a इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। अब इसमें कोस 3x का फॉर्मूला, कोस 3x जो है वो होता है 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो ट्वाइस कोस 3x की जगह ये रख देते हैं 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x, और फिर होल स्क्वायर है और माइनस 1 है। और इसको आगे फर्दर सोल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ये पूरा a माइनस b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो 16 कोस रेज टू द पावर 6x, और ये हो जाएगा प्लस 9 कोस स्क्वायर x। तो ये तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर माइनस ट्वाइस ab, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट का डबल। 4 3 12 है, 2 24 कोस 4x ये हो गया है, और फिर माइनस 1 अलग से है। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 32 कोस रेज टू द पावर 6x प्लस ये हो गया 18 कोस स्क्वायर x, ये हो रहा है माइनस का 48 कोस रेज टू द पावर 4x माइनस 1। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कोस ये वाली टर्म यहाँ मिल रही है, माइनस 48 ये वाली टर्म भी है, ये वाली टर्म भी यहाँ दिख रही है, और माइनस 1 भी है। तो ये राइट हैंड साइड आ गई है। तो इस तरह से हम इसे प्रूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें प्रूव करना है कोट x कोट 2x माइनस कोट 2x कोट 3x माइनस कोट 3x कोट x इज इक्वल टू 1। तो इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं कि इसमें हम जानते हैं कि जो x प्लस 2x है ये 3x के इक्वल होता है, और यदि मैं दोनों तरफ का कोट ले लेता हूँ तो कोट x प्लस 2x विल बी इक्वल टू कोट
3x। और कोट a प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास होता है कोट a कोट b, कोट a कोट b -1 अपॉन कोट b माइनस कोट a। यहाँ कोट b प्लस कोट a करेंगे तो नीचे तो हो जाएगा कोट x प्लस कोट 2x ही लिख सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ हो गया कोट 3x, ये हो गया है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा कोट x कोट 2x -1 इज इक्वल टू कोट x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोट x इंटू कोट 3x, और यहाँ हो गया कोट 2x कोट 3x। अब इसको हम यदि रीअरेंज करते हैं तो ये तो था कोट x कोट 2x, और ये पार्ट हम लेफ्ट में ले लेते हैं और ये भी लेफ्ट में ले लेते हैं और इसको हम राइट पे भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा कोट x कोट 3x माइनस कोट 2x कोट 3x इज इक्वल टू 1। तो देखते हैं ये वाले टर्म यहाँ आप देख रहे हैं, इसी तरह से ये जो टर्म है वो भी यहाँ है और ये टर्म भी यहाँ पर है और इज इक्वल टू 1। तो ये हमने एक तरह से ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए न तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया ना राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, हमने शुरुआत यहाँ से करी। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इस तरह की जब भी सिचुएशन आती है तो हम x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x, क्योंकि इन दोनों का सम 3x इक्वल है, इसमें कोट x कोट 2x और कोट 3x आ रहा है। तो यदि हम यहाँ इसका कोट ले लेते हैं दोनों तरफ का तो इसमें कोट x कोट 2x और कोट 3x तीनों आ जाएंगे। तो यहाँ कोट a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और फिर हमने इसको रीअरेंज करके सॉल्व किया, तो ये जो रिजल्ट हमें प्रूव करना था वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से हम रिजल्ट को प्रूव कर लेते हैं। कोस 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इसे हमें प्रूव करना है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है कोस 4x, इस कोस 4x को हम लिख देते हैं कोस ऑफ ट्वाइस ऑफ 2x, और कोस 2a का जो फॉर्मूला यहाँ हम अप्लाई करेंगे वो करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसका कारण ये है कि यहाँ 1 माइनस समथिंग है, तो हम 1 माइनस समथिंग वाला फॉर्मूला जो है वो हमारे पास है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए वाला, तो वो हम अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ ए का काम करेगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए यहाँ पर है 2x। अब यहाँ पर जो साइन 2x है इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख देंगे इसको, तो ये 2 और यहाँ लिख देंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स होल स्क्वायर। फिर इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और इसको यदि हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट आ रहा है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, जो कि राइट हैंड साइड है। इस तरह से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। अब ये क्वेश्चन लेते हैं, इसमें हमें कोस 2x कोस x बाई 2 माइनस कोस 3x कोस 9x बाई 2 इसको साइन 5x बाई 2 के इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म में है और हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोस ए कोस बी माइनस साइन बी ऐसा कुछ है नहीं। 2x यहाँ पर 3x है या x/2 या 9x/2, तो ऐसे तो हम कर नहीं पाएंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं कि इसको हाफ से मल्टीप्लाई करके, हाफ और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाफ इंटू 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी एंटायर एक्सप्रेशन को, और फिर हमने 2 से डिवाइड भी कर दिया है। इससे क्या होगा कि ये 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला अप्लाई होने की संभावना आ जाती है। यहाँ पर 2 कोस 3x कोस 9x/2। अब हम यहाँ पर 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या माइनस 2 कोस ए कोस बी यहाँ भी इसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हम जानते हैं 2 कोस ए कोस बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। तो पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2x प्लस x/2, तो 2x प्लस x/2 करेंगे तो ये 5x/2 आ जाएगा। और इसी तरह से प्लस, अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है 2x माइनस x/2, तो 2x माइनस x/2 जो है वो 3x/2 हो जाएगा। 2x माइनस x/2 कितना, 3x कोस 3x/2 हो जाएगा। तो ये तो हुआ, इस पार्ट को सोल्व किया तो हमने यहाँ प्रोडक्ट को हमने एडिशन में सम में कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ ये पार्ट तो हो गया। इसके अलावा यहाँ पर भी कोस ऑफ इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 करेंगे
तो ये 15x/2 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15x/2, और यदि इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आ जाएगा कोस, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6x माइनस 9x माइनस 3x/2 होगा, और कोसाइन ऑफ माइनस 3x/2 और 3x/2 सेम ही होता है, तो ये इसका आंसर हो गया है प्लस में। तो ये हो गया कोस, इन दोनों को ऐड करा तो ये आ गया, और यदि इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आ रहा है 3x/2। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोस 3x/2 यहाँ भी है और कोस 3x/2 यहाँ पर भी है, और जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ जो बचा उसको मैं यदि लिखता हूँ तो ये हो गया हाफ कोस 5x/2 माइनस कोस 15x/2। अब हम यहाँ पर कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, और कोस सी माइनस कोस डी का जो फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे वो है 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2। यहाँ d माइनस सी बाई 2 है, यानी ये माइनस ये/2 करेंगे, तो यहाँ हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये तो हाफ है, फिर लिखेंगे ट्वाइस साइन, इन दोनों को ऐड करके /2 करना है, तो ये 5x/2 प्लस 15x/2, फिर जो भी आता है डिवाइडेड बाई 2, एक तो ये हो गया, इंटू साइन ये जो है 15x/2, ये d माइनस सी यानी कि 5x/2, ये पार्ट आ रहा है। अब हम इसको /2 भी है, तो इसको ये तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखने कितना आता है, ये हो रहा है 20x/2 यानी कि 10x, और 10x/2 यानी कि 5x, तो ये हो गया साइन ऑफ 5x। और यहाँ देखते हैं ये हो रहा है 10x/2 यानी 5x, और 5x/2 तो ये साइन 5x/2 जो कि राइट हैंड साइड है। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में भी साइन 5x/2 है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, और चूंकि यहाँ पर कोस से कोस बी का कोई फॉर्मूला था नहीं, इसलिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंटायर एक्सप्रेशन को, फिर 2 से डिवाइड भी कर दिया, और 2 कोस से कोस बी का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, इससे 4 टर्म आई, उनमें से 2 टर्म कैंसिल आउट हो गई, फिर कोस सी माइनस कोस डी का फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, और इस तरह से हम रिजल्ट तक पहुंच पाए। अब हमें प्रूव करना है कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस y/3 प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस y/3 इज इक्वल टू 3/2, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ सभी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि सबसे पहले तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है उसको वही हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 2 से डिवाइड भी कर दिया एक तरह से, तो ये इस तरह से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने कन्वर्जन कर लिया, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस π/3 यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें जो 2 कोस स्क्वायर समथिंग वाला पार्ट है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम 1 प्लस, क्योंकि हम जानते हैं 2 कोस स्क्वायर ए जो है वो होता है 1 प्लस कोस 2a, तो ये 1 प्लस कोस 2a में कन्वर्ट हो रहा है, और ये भी 1 प्लस कोस 2a में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह से ये भी 1, यानी सबको हम 1 प्लस कोस, ये 2 कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ तो ए का काम एक्स ए का काम करेगा, या एक्स प्लस π/3 जो है वो ए का काम करेगा, या एक्स माइनस π/3 ए का काम करेगा। तो यहाँ हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो 1 प्लस ये हो जाएगा कोस 2x, 1 प्लस कोस 2x, और यहाँ हो जाएगा ये 1 प्लस कोस, इसका डबल करेंगे तो 2x प्लस 2π/3, और इसी तरह से यहाँ पर करें तो 1 प्लस कोस 2x माइनस 2π/3, क्योंकि जो भी एंगल है उसका डबल कर देना है यहाँ पर, तो 2x माइनस 2π/3 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 3 है, इसको हम साइड में लिख देते हैं, ये तो 3 हो गया, और जो कोस 2x है इसको भी हम साइड में लिख देते हैं। और यहाँ देखिए कोस a प्लस बी है और कोस a माइनस बी है, तो ये हम जानते हैं कि कोस a प्लस बी और प्लस कोस a माइनस बी जो है ये वास्तव में 2 कोस a कोस b ही होता है। तो यहाँ a तो है 2x और जो b है वो है 2π/3, तो यहाँ 2 कोस a कोस b में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 कोस a तो हो गया 2x और b हो गया 2π/3, यहाँ तक हो गया।
और कोस 2π/3 जो है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कोस 2π/3 होता है कोस ऑफ पाई माइनस π/3। सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसमें कोस नेगेटिव होता है, पाई होने की वजह से कोई चेंज नहीं, कोस और ये π/3, तो कोस π/3 होता है हाफ, तो ये माइनस हाफ हो गया है। तो यहाँ इसको हम लिख देंगे माइनस हाफ, तो ये हाफ 3 प्लस कोस 2x, यहाँ लिख देंगे माइनस हाफ, तो इसको माइनस हाफ लिखेंगे 2 कोस 2x इंटू माइनस हाफ। अब इसमें ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, और उसके बाद हम लिखेंगे इसको हाफ 3 प्लस कोस 2x, ये हो जाएगा माइनस कोस 2x। और फिर से देख रहे हैं हम माइनस कोस 2x इस प्लस कोस 2x से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये आ गया 3/2 जो कि राइट हैंड साइड है। और सेम प्रोसीजर है, अगर ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस π/3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस π/3 होता और इसी तरह से हम आगे प्रोसीड करते तब भी ये 3/2 ही आता। तो इस तरह के दो क्वेश्चन है, तो एक तो ये क्वेश्चन और एक इसका सिमिलर क्वेश्चन मैंने अभी बताया आपको, वो भी इसी तरह से आप प्रोसीड करेंगे। अभी ये क्वेश्चन देखिए, इफ tan x इज इक्वल टू 3/4 और x इज लाइंग इन बिटवीन पाई एंड 3π/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो है tan x की वैल्यू दे रखी है 3/4 और x इज लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए यहाँ पर यहाँ 0 है, यहाँ पाई है और यहाँ पर 3π/2 होता है और यहाँ पर π/2 है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो x है वो इस क्वाड्रेंट में है, यानी कि x इधर कहीं है, x इज लाइंग इन दिस क्वाड्रेंट। तो x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि जो tan x है पॉजिटिव होता है, इसलिए tan x की वैल्यू 3/4। जो हमें फाइंड आउट करना है वो x/2 cos x/2 tan x/2 है। तो यहाँ से देखिए हम पहले कि पाई जो है वो है x जो है वो पाई और 3π/2 के बीच में है। तो यदि मैं दोनों तरफ से इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो गया π/2 और इधर हो जाएगा 3π/4। अब π/2 और 3π/4 के बीच में x/2 है, इसका मतलब x/2 जो है वो यहाँ आ जाएगा कहीं ना कहीं x/2। तो x/2 जो है वो यहाँ पर आ रहा है, तो ये हो गया x/2 बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। अब x/2 अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसके अकॉर्डिंगली हम sin x/2 जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, cos x/2 ये नेगेटिव हो जाएगा, और जो tan x/2 है ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ये तो हमें पता है कि इनकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये हम क्वाड्रेंट के बेसिस पर बता सकते हैं। अब रहा इनकी वैल्यू कैलकुलेट करना, तो हमें tan x की वैल्यू दे रखी है 3/4। अब इससे हम आगे प्रोसीड करेंगे। जो tan x है वो होता है, यहाँ से यदि हम करें इसको सॉल्व, तो हम पहले tan x को ही कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको लिख देते हैं 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 3/4। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो इससे हम tan x/2 की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ क्या करते हैं, लेट tan x/2 जो है इसको हम नाम दे देते हैं, लेट अस सपोज इट इज इक्वल टू लेट इट बी k, इसको k नाम दे देते हैं। तो ये हो जाएगा ट्वाइस k डिवाइडेड बाई 1 माइनस k स्क्वायर और इट इज इक्वल टू 3/4। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ रहा है 8k इज इक्वल टू 3 माइनस 3k स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 3k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो 3k स्क्वायर और यहाँ है 3 3 9, तो इसको हम लिखेंगे 9k माइनस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। 3k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस 9k माइनस k माइनस कितना था
3k² प्लस 9k माइनस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पहले हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं 3k, तो ये आ जाएगा k प्लस 3 और यहाँ हो रहा है -1 कॉमन, तो ये हो जाएगा k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ k प्लस 3 और यहाँ हो गया 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की जो वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है -3 और दूसरी आ रही है 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि k की वैल्यू आ रही है 1/3। तो ये k जो था वो हमने 10x/2 को लिया था, तो 10x/2 इज इक्वल टू या तो आया -3 या आया 10x/2 आ रहा है 1/3। लेकिन हमने देखा यहाँ पर कि 10x/2 जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि x/2 इज लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ से हमें पता है 10x/2 नेगेटिव है, तो हमें केवल नेगेटिव वैल्यू ही एक्सेप्ट करनी है। तो अगर नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट करनी है तो दिस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो गई क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो एक्सेप्टेड वैल्यू हुई 10x/2 इज इक्वल टू -3। अब 10x/2 हमारे पास आ गया है -3, तो अब इससे हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं sec² x/2 जो है वो होता है 1 प्लस tan² x/2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9, क्योंकि 10x/2 -3 है, तो ये -3 का होल स्क्वायर 9 यानी यह 10 हो गया। तो यहाँ से हम sec x/2 कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हो गया √10, और चूंकि x/2 इज लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये माइनस लेना है, प्लस माइनस में से हमें माइनस साइन लेना है। तो cos x/2 भी निकल गया, cos x/2 हो गया -1/√10। cos x/2 कैलकुलेट हो जाता है तो हम sin x/2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि sin x/2 जो है वो हो जाएगा 10x/2 इंटू cos x/2, क्योंकि ये होता है sin x/2 अपॉन cos x/2। तो ये 10x/2 इंटू cos x/2 हो जाएगा, sin x/2 अपॉन cos x/2 इज इक्वल टू 10x/2। सो sin x/2 विल बी इक्वल टू दिस वन। अब इसमें 10x/2 होता है -3 और ये वाली वैल्यू है -1/√10। तो यहाँ से जो sin x/2 आया वो आया 3/√10। तो cos x/2 आ गया -1/√10 और sin x/2 आ गया 3/√2, जो पॉजिटिव है, क्योंकि x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो sin x/2 पॉजिटिव होगा। तो ये दो आंसर ये हो गए, एक 10x/2 हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ जो 3 आंसर है उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जो हमें निकालने तक। तो ये वाली वैल्यू, एक हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और एक वैल्यू हमें ये चाहिए थी, ये हमने कैलकुलेट कर ली है, क्योंकि इस क्वेश्चन में sin x/2, cos x/2 और 10x/2 की वैल्यू पूछी थी, जो हमने फाइंड आउट कर ली। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में x लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली जो फाइनल आंसर आता है उसमें से कौन सा आंसर आपको एक्सेप्ट करना है। और यहाँ हमने एक वो फॉर्मूला अप्लाई किया जिससे 10x को हमने इन टर्म्स ऑफ 10x/2 पहले लिख लिया, उसके बाद फिर जो इक्वेशन बनी उसको हमने सोल्व कर लिया। एक और क्वेश्चन, sin x इज इक्वल टू है 3/5 और cos y इज इक्वल टू -12/13 वेयर x एंड y बोथ लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। दोनों ही सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो ऐसी स्थिति में sin x प्लस y की वैल्यू चाहिए। अब sin x प्लस y जो होता है वो होता है sin x cos y प्लस cos x sin y होता है। तो यहाँ पर देखिए sin x की वैल्यू तो हमें दे रखी है, cos y चाहिए, और x और y जो है दोनों की दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर cos y तो हमें पता है, sin x भी पता है, यानी sin x और cos y तो बिल्कुल मालूम है। एक cos x चाहिए, तो sin x पता है तो हम cos x कैलकुलेट कर सकते हैं। तो cos x विल बी इक्वल टू √1 माइनस sin स्क्वायर x, और चूंकि x इज लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट तो cos x विल बी नेगेटिव, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, cos x माइनस आएगा, लेकिन निकालेंगे हम इससे 1 माइनस sin स्क्वायर x से। तो ये हम निकाल लेते हैं sin स्क्वायर x यहाँ से 9/25, क्योंकि x की वैल्यू रखेंगे हम 3/5, तो ये आ गया। फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा -4/5। इसी तरह से हमें चाहिए sin y, तो sin y विल बी इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर y, और यहाँ पर sin, चूँकि y लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट सो दिस विल बी पॉजिटिव, तो यहाँ हम वैल्यू निकाल लेते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर y, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करते हैं तो 144/169, और ये हम आसानी सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 5/13।
तो ये cos x की वैल्यू -4/5 कर देंगे, sin y की वैल्यू 5/13 और sin x cos y की वैल्यू हमें दे रखी है, तो यहाँ हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो sin x हो गया 3/5 और cos y जो है वो -12/13 और प्लस cos x जो है वो है -4/5 और sin y है यहाँ पर 5/13। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी। इसके बाद हमें बस इसे सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए एलसीएम आ रहा है 65 यहाँ भी है, 65 यहाँ भी है, तो 65 एलसीएम हो गया माइनस के 36 और यहाँ हो रहा है माइनस के 20 और यह हो जाएगा माइनस के 56 डिवाइडेड बाई 65। तो इस तरह से sin x प्लस वाई की वैल्यू हो जाती है -56/65। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मदद से सॉल्व किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।